Hello students, today I am going to start 11th class physics 4th chapter motion in a plane का इम्पोर्टेंट आर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्पेशल केस आज मैं इस वीडियो में लेने जा रहा हूं, जिसमें आप सीखोगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। और ये होता है स्टूडेंट दो तरीके का। कैसे होता है दो तरीके का? तो ये तो पहले आप समझो कि ये क्या होता है। आप जान पा रहे हो ये एक प्लेन है और एक ये प्लेन है। तो ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के ऊपर थीटा डिग्री पे हो या अल्फा डिग्री पे हो, तो ये वाला प्लेन इंक्लाइंड हो गया एट एन एंगल अल्फा, तो इसको बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन। ये तो प्लेन हुआ, एक वर्टिकल प्लेन होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, और ये वाला प्लेन हो गया क्या हो गया? इंक्लाइन प्लेन। ओके, अब इस इंक्लाइन प्लेन पर आपको क्या करना है? प्रोजेक्टाइल दिखाना है, प्रोजेक्टाइल मोशन करना है, बॉडी को प्रोजेक्ट करना है। हो सकता है आप ऐसे प्रोजेक्ट करो, तो ये होता है टॉप, ये होता है डाउन। ओके, अब हो सकता है यहां से यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पे करें। नॉर्मली हम क्या लेंगे कि हम इसको लेंगे थीटा और इसको लेंगे अल्फा। थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। आप अल्फा बीटा ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या होगा? डाउन टू टॉप। तो एक केस हो गया डाउन टू टॉप, तो हमने ऐसा ले लिया। एक केस आपको और डील करना है जिसमें होगा टॉप टू डाउन। तो दो तरह से आपको यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ना है। बेसिकली स्टूडेंट, आज का ये वीडियो होगा प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम डाउन टू टॉप। हम समझेंगे क्या होते हैं फॉर्मूले टाइम पीरियड के, क्या होते हैं रेंज के, क्या होते हैं मैक्सिमम हाइट के। वो सारे फॉर्मूले जानने के बाद हम डील करेंगे प्रॉब्लम्स को और समझेंगे कि कैसे इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लेते हैं फर्स्ट टॉपिक, और आज का ये कंप्लीट वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आप, ये आपके पास हो गया एक इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन। इसको मैंने बोला कि ये इंक्लाइन है थीटा एंगल पे, और मैंने क्या इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करी। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। मैंने क्या किया, यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया और बॉडी यहाँ पे जाके गिर गई। तो ये बोला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी रेंज। ये हो गया ओ, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये होगा ए, और ये हो जाएगा बी। दे दिया। ये चीज हो गई आपकी हाइट। क्लियर? ये हो जाएगी एच मैक्स। यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा ओ बी रेंज। तो ये हो गया यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल अल्फा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट होगा यू आई और एक कंपोनेंट होगा यू एक्स। क्या होगा? यू एक्स। तो आप यू एक्स और यू आई को इजी वे में निकाल पाओगे। लेकिन एक चीज समझनी है, अभी तक का जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे वो होता था ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड मीन्स कैच टू कैच खेलना। आप ऐसे फेंकते थे, अगला कैच कर लेता था, मीन्स आप ऐसा ग्राउंड टू ग्राउंड देखते थे ऐसा। इसमें क्या होता था कि इधर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होता था, बट आज ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा कि ग्रेविटी यहाँ हर पॉइंट पे काम कर रही होगी। जब ग्रेविटी हर पॉइंट पे काम कर रही, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह काम कर रही, तो मैंने कहा कि चलिए इस पॉइंट को मैं लेके समझा देता हूँ कि जी है ये। ओके, अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो 90 है। क्लियर? अब ये 90 है तो 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर ये कितना होगा जरा देखिए। ये एंगल पूरा होगा 90, तो 90 से जब आप 90 माइनस थीटा लेस करते हो बेटा, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 90 प्लस थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो गए और आपको मिल गया एक्स। इसका मतलब ये हुआ एंगल यहाँ पे आपके पास थीटा। अब जी को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो जी कॉस थीटा आएगा। ओके, और एक और आपके पास इधर आएगा, ये जी कॉस थीटा हो गया, तो ये आएगा जी साइन थीटा। क्या आएगा? जी साइन थीटा। अच्छा सा लिख देता हूं मैं, जी साइन थीटा। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब इसी फिगर को मैं थोड़ा अच्छा और बना देता हूं। देखिए, ये आपने जी लिखा, इसी फिगर को मैं अगर ऐसा कर दूं, ओके, यहाँ पे थीटा लेने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है?
लेट एक्सिस एक्स वाई बी रोटेटेड at an angle theta anti-clockwise। ये आपका एजम्पशन रहेगा। तो अब क्या करना है कि ये एक्सिस हो गई y, ये हो गई x। यहां इस फिगर को आप ऐसा बनाओगे, ये आ गया आपके पास। तो यहां देख पा रहे हो, यहां O है, यहां पर A पॉइंट है, यहां पर B पॉइंट, यहां से यहां तक होता है आपके पास R, क्लियर। और ये होती है मैक्सिमम हाइट H मैक्स, ये हो गई रेंज। और जितना भी टाइम लगेगा ये वो बोला जाता है T। ये होता है फ्लाइट टाइम। क्या होता है? फ्लाइट टाइम। तो ये फ्लाइट टाइम हो गया। अब जरा देखिए, इसी में एक्सेलरेशन को दिखाइए। तो देखिए, ये y एक्सिस था, तो y एक्सिस के एंटी पैरेलल है g cos थीटा, तो y एक्सिस के एंटी पैरेलल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा g cos थीटा। और देखिए x एक्सिस इधर है, x एक्सिस के एंटी पैरेलल है x एक्सिस में एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर आ गया g sin थीटा। तो ये निकाल लिया आपने। फिर देखिए वेलोसिटी, एंगल अल्फा था, u वेलोसिटी थी, तो यहां से आपने देखा कि जो ux आएगा ये आएगा, uy ये होगा, तो ux की वैल्यू हो जाएगी u cos अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी u sin अल्फा। इस तरह से आपने फिगर को कंप्लीटली बना लिया। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि मोशन कैसे आप लोगे। तो मैं ले लेता हूं मोशन। इसमें मोशन कैसे देखोगे आप, जरा देखिए। मोशन यहाँ पे एक तो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पर तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 ही होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो Vx होती है वो Ux के इक्वल होती है, ये भी आपको मालूम रहे। तो मोशन, मैं मोशन लेता हूं अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, और अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा। मुझे सिर्फ दो छोटी छोटी बातें आपसे करनी है। एक तो ये कि ux होगी वेलोसिटी क्या, uy वेलोसिटी क्या होगी, ax की वैल्यू क्या होगी, ay की वैल्यू क्या होगी। बस इतना सा मोशन आपको इस आर्टिकल में समझ में आना चाहिए, और डेरिवेशन आसान है। देखिए जरा सा, ux का मतलब u cos अल्फा, यहाँ क्या होगा u sin अल्फा होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए x एक्सिस में g sin थीटा है, लेकिन कैसा है, अपोजिट टू एक्स एक्सिस है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मैंने क्या लिखा इसको, माइनस जी cos थीटा लिख दिया इसको। ये हो गया, ये था स्टूडेंट मोशन। इस मोशन को समझने के बाद डेरिवेशन बहुत आसान आपको लगने वाले हैं। ओके, तो मैं लेता हूं फर्स्ट डेरिवेशन, और आपको ये याद रखना है, आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। ओके, तो मैं यहां से लेता हूं स्टूडेंट, पहला डेरिवेशन लेता हूं जिसमें आपको प्रूव करना है टाइम पीरियड। कैसा टाइम पीरियड, तो पहले मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको कैसे आप, तो ये एजम्पशन आपको रखना है याद, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं डेरिवेशन आपको बताता हूं टाइम पीरियड का। फॉर फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम क्या होगा, फ्लाइट टाइम होता है t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। ओके, क्या आना है आपको यहाँ पर, g cos थीटा, मतलब ये आपको याद रखना है। कैसे आएगा ये, जरा देखिए, मैंने क्या लिया, मोशन अलोंग y एक्सिस। क्या ले रहा हूं मैं, मोशन। देखो दो तरीके स्टूडेंट, एक तो ये कि आप यहां से यहां तक लीजिए और टाइम निकालिए, स्मॉल टी निकलेगा, उसी टाइम को आप डबल कर दीजिए तो टोटल टाइम मिल जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कंप्लीट जर्नी के लिए आप टाइम लीजिए, तो क्या होगा, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन फॉर कंप्लीट जर्नी, फॉर कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी मतलब O से B तक, O टू B, ये हमारी जर्नी है। कहाँ है, अलोंग वाई एक्सिस।
ओके, हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, S इक्वल टू यू वाई टी, वाई में है तो वाई वाई लगाते जा रहे हैं, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जरा देखिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो जो एस वाई होगा वो कितना होगा, एस वाई की वैल्यू 0 क्यों हो रही, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। यहाँ से फेंकने के बाद जब यहाँ पे पहुंची बाल, स्टोन, कुछ भी, ठीक है, बॉडी तो पार्टिकल, ये 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट इसका। अब क्या आया, यू वाई की वैल्यू देखोगे आप, तो यू वाई की वैल्यू आपको भी मैंने मोशन दिखाया था, उसमें था कितना, यहाँ से भी देख सकते हो, यू साइन अल्फा, और क्या आया, टी की वैल्यू कैपिटल टी है, कंप्लीट जर्नी, और जो ए वाई है, ए वाई की वैल्यू कितनी देख रहे हो आप, ए वाई की वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, जो ए वाई है माइनस जी कॉस थीटा। ठीक, अब कितना आया, इसकी वैल्यू पुट करिए, 0 इज इक्वल टू यू आई मतलब यू साइन अल्फा टी, माइनस ये हो जाएगा 1/2, इसका होगा माइनस जी कॉस थीटा, तो माइनस आ गया आगे, ये आएगा जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, दोनों में टी कॉमन करोगे तो आएगा कितना, यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी। ओके, अब एक तो टाइम टी इक्वल टू 0 आया, ठीक है, ये भी क्लियर हो रहा है कि जब टी इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0, ये परफेक्ट इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप रिमेम्बर करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली इक्वेशन है। आप यहां तक का टाइम निकालिए, फिर यहां तक का टाइम निकालिए, डबल करिए, मतलब क्या, यहाँ का टाइम निकालिए, डबल करिए तो पूरा मिलता है, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है O to A, उतना ही टाइम A to B आने में लगता है, बिकॉज ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है ये, और मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, इसको इक्वल इसके करोगे तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा यू साइन अल्फा इज इक्वल टू जी कॉस थीटा टी अपॉन 2, यहां से करोगे तो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, टी इज इक्वल टू मिल जाएगा, मैं इसको देख लेता हूं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं, यस दिख जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से आप लिखोगे तो आपको मिलेगा टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। आप देख पा रहे हो u साइन अल्फा को आप क्या लिखते थे, u साइन अल्फा होता है ui, तो हो गया 2ui अपॉन जी वाई, जी कहाँ है, y डायरेक्शन में है तो इसको लिख सकते हो gy। तो ये आपने एक प्रॉपर फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए प्रॉपरली, ये आपका फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला ऑब्टेन हो गया। इसी फॉर्मूले को लेकर के हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए भी स्टूडेंट क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या लेना है मुझे, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट भी क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में आता है, तो ठीक है, तो मैं क्या लेने वाला हूं, मोशन अलोंग फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखोगे आप तो यहाँ क्या आएगा, एच मैक्स, जो एच मैक्स का फॉर्मूला आता है वो आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। तो देखना है कि कैसे ये ऑब्टेन होता है। ओके, तो मैंने क्या लिया, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, मैंने वाई डायरेक्शन का मोशन अगेन ले लिया। आपको कुछ नहीं करना है, मोशन दो तरह से लेना है। वाई डायरेक्शन में मोशन कब लेना है, टाइम पीरियड के लिए। वाई डायरेक्शन का मोशन कब लेना है, मैक्सिमम हाइट के लिए। केवल एक बार लेना है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, वो भी हॉरिजॉन्टल रेंज। आप याद रखोगे, कैसा भी प्रोजेक्टाइल हो, ग्राउंड टू ग्राउंड हो, इंक्लाइन प्लेन का होगा, किसी हाइट पे होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर लिया एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या करना है मुझे, ये तो लगेगा नहीं, अब समझ गए, ये नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से यूज करनी है, थर्ड, तो ये हटा देंगे आप इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखिए y ये हो जाएगा y, ये हो गया y। क्यों हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, यहाँ चाहिए हाइट।
तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। आपको मालूम है वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट 0 होती है, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया u साइन अल्फा का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा, ये होगा प्लस होगा 2, यहाँ होगा g cos थीटा इंटू एस वाई का मतलब कितना हो गया h मैक्स। यहां से देखोगे क्या, ये माइनस का टर्म इधर लाओगे, 2g cos थीटा h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से h मैक्स की वैल्यू आपने ऑब्टेन कर ली, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट यहाँ पर कि ये होता है ui का स्क्वायर, क्या होता है ui का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर gy। तो आप समझ गए फॉर्मूले में, अगर आपको कंपोनेंट दिया जाए तब भी आप कर सकते हो। ओके, अगर कंपोनेंट वेलोसिटी का मालूम है और g मालूम है अलॉन्ग y एक्सिस, तो आप पुट करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट करिए। अब मैं लेता हूं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है हमारे पास, हमें डील करना है रेंज से। तो रेंज के लिए क्या डील करोगे आप, देखिए मैंने बोला है रेंज के लिए आप सिंपल सा मोशन लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस फॉर रेंज। रेंज क्या होगा, रेंज के लिए आपको लेना है मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू एक्स टी, ये एक्स डायरेक्शन में, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अगर अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता तो एक 0 कर देते, यू एक्स टी आ जाता, रेंज सिंपल सी। बट यहाँ का जो रेंज है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब क्या होगा, आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, जो एस एक्स है, एस एक्स वो बन जाएगा आर, ये हो गया आर। ये यू एक्स कितना हो गया, यू एक्स का मतलब यू कॉस अल्फा, यहाँ आया यू कॉस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा, टी का मतलब टी स्क्वायर हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू आएगा यू कॉस अल्फा इंटू टी, टी का फॉर्मूला भी आपने निकाला, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। यहाँ क्या आएगा, माइनस आगे आ गया, जी साइन थीटा अपॉन 2, ओके, जी साइन थीटा अपॉन 2। यहाँ कितना आएगा, जाके इसका करोगे तो आप ये आएगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक जी से जी एक कैंसिल हो जाएगा, एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और मैंने एलसीएम ले लिया नीचे जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, जाके 2u साइन अल्फा आगे लिखा मैंने, यहाँ पे आएगा कितना, कॉस अल्फा कॉस थीटा, कॉस अल्फा है कॉस थीटा, एक कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितना आया, देखिए 2 साइन अल्फा, तो 2 से 2 भी कैंसिल था, एक 2 बचा था, और यहाँ स्क्वायर था 2u स्क्वायर, यहाँ से 2u स्क्वायर, यहाँ से देखिए साइन अल्फा, एक साइन स्क्वायर अल्फा है, ओके, साइन थीटा है, ये आ गया। अब देखिए इसमें से क्या हो गया आपके पास, यहाँ से 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन हो गया, अंदर बचा कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, नीचे कितना आ गया आपके पास, ये आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे स्टूडेंट, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, जरा देखिए, जो ये फॉर्मूला है, पहले मैं देख लो प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं, यस दिख जाएगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ स्टूडेंट, देखिए यहाँ क्या होता है कि कॉस ए माइनस कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ओके। अब ये फॉर्मूले की वजह से हम इसको लिख सकते हैं कॉस, यहाँ माइनस आया है तो यहाँ होगा प्लस, ओके। तो मैं इसको क्या लिख सकता था, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, जब देखिए r इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपके पास थीटा। तो इस तरह से आपने रेंज का भी फॉर्मूला स्टूडेंट ऑब्टेन कर लिया। ये था डेरिवेशन, कंसेप्ट था
अब हम इस पे बेस प्रॉब्लम्स को लेने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ओके, अब हम लेते हैं प्रॉब्लम्स को और इजी वे में समझते हैं कि जो आपने सीखा उसका कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए ये आपके पास स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है। ये मैंने बोला कि 37 डिग्री पे है, ठीक है, और ये एक्स और वाई एक्सिस हो जाएगी। इसको आप एज्यूम कर लोगे अगेन कि एक्स वाई एक्सिस रोटेटेड एन एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज कितना 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास 37 है, मीन्स दिस प्लेन इज इंक्लाइंड एट 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां से आपने क्या किया, किसी बॉडी को ऐसे थ्रो कर दिया विद वेलोसिटी 10√2, ठीक है, एट एन एंगल, इसको आपने कर दिया 45। आपको वही चीजें फाइंड करनी है, एच मैक्स टाइम फाइंड करना है। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया। आपको ये फाइंड करना है टाइम, ठीक है, आपको फाइंड करनी है एच मैक्स, यहां से एच मैक्स फाइंड करना है, और एच मैक्स के साथ साथ आपको लाना है यहाँ पर आर की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना, आप क्या करो, यहाँ पर सिंपल से इस फिगर का दूसरा फॉर्मेट तैयार करो। तो ये मान लो कहीं यहाँ पे लग रहा होगा, कहीं पे जी लग रहा होगा, तो जी लग गया तो ये ऐसा भी लगेगा। तो ये 37 है, यहाँ पे क्या मालूम है आपको, जो एंगल यहाँ होता है वही एंगल यहाँ पर आ जाता है, तो ये भी 37 आ जाएगा। क्लियर हो गया? कैसे आया होगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस 37 होगा, फिर 90 में से 90 माइनस 37 करोगे तो ये 37 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ होगा 53, देखिए ये होगा 53, ये है 90, तो क्या हो गया, आप 90 प्लस 37 को ऐड करोगे और 180 से लेस करोगे 53 आएगा। अब पूरा 90 होता है, 90 में से 53 लेस कर दोगे, 53 हटाओगे तो 37 आएगा। तो ये कंपोनेंट आया जी कॉस 37। क्लियर? इधर को जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा जी साइन 37। ये आपको मिल गया। तो इस फिगर को आपने अगेन रीड्रा किया तो आपको कुछ मिल गया ऐसा, ऐसा। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एच मैक्स, ठीक है, यहाँ हो गया ओ, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, ये हो गया आपके पास आर। देखिए इधर जो लगा कितना लगा, ये लग गया जी साइन 37, और इधर कितना लग गया, इधर लग गया जी कॉस 37। मैं इसको देख लेता हूं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट, दिख जाएगा। अब देखिए ये एंगल आपके पास कितना था, ये था आपके पास 45 और वेलोसिटी थी 10√2। ये आपके पास u की वैल्यू थी, क्या थी ये u की वैल्यू थी। तो यहां से आपको क्या करना था, इसके कंपोनेंट बनाने थे ux और uy। तो ux और uy पहले आप काउंट कर लीजिए। देखोगे यहाँ पे u आपको मालूम है 10√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ux की वैल्यू हो जाएगी u cos अल्फा, तो 10√2 cos 45। तो cos 45 का होगा √2 1/√2, तो यहां से आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब uy निकालोगे तो क्या आएगा, uy मतलब u साइन अल्फा, तो u मतलब 10√2, अगेन कितना आया ये 1/√2, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको मिल गई दो वैल्यू। जरा एक चीज और निकाल लीजिए यहीं से। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। एक आ गया 37, ओके, 37 का मतलब ये साइड, छोटा एंगल छोटी साइड, ये हो गया 5। तो यहाँ से साइन 37 कितना आएगा, साइन 37 आएगा 3/5, और cos 37 कितना आएगा 4/5। आपको ये भी याद रखना है। ओके, अगर 53 का होता तो क्या आता, बड़ी साइड, बड़ा एंगल बड़ी साइड, 4, ये 3, ये 5। ओके, 5 में चेंज नहीं होता। अब यहाँ जरा देखिए टाइम पीरियड क्या होगा, t निकालना है, तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, आप वैल्यू पुट करिए, ये होता है 2uy अपॉन, ये होता है जी कॉस 37। जरा देखिए 2uy की वैल्यू कितनी आई 10। क्लियर? uy की वैल्यू आपने क्या देखा, अपडेट किया है 10, और g की वैल्यू 10, cos 37 देखिए जरा, cos 37 4/5। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये देखिए यहां से कितना आएगा, 10 से 10 कैंसिल, यहां से कितना हुआ 5 2 10, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 20 अपॉन, यहां से 2 आएगा और ये आएगा 8। ठीक है, अब इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा, जाके यहां से कैंसिल करोगे तो ये आएगा
4 5 जा 20, 4 2 जा 8, यहां से आपको मिल गया 2.5। कितना मिल गया? 2.5 सेकेंड आ गया। करेक्ट स्टूडेंट? तो आपने टाइम पीरियड इजिली फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे आप रेंज भी निकाल सकते थे। रेंज क्या होती है? सॉरी, रेंज नहीं, पहले आप हाइट निकालिए, एच मैक्स। एच मैक्स निकालोगे तो क्या आएगा? ये आता है यू वाई का स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2g कॉस थीटा। तो यहां से देखोगे यू वाई की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, जी की वैल्यू 10, कॉस 37 आएगा, कॉस 37 मैंने लिख दिया। अब कॉस 37 ये आ गया 100, नीचे आया 20 इंटू कॉस 37 कितना है? 4/5, 4 आया 5 आया, ये 5 4 जा हो गया आपके पास 20, नहीं 5 4 जा 20, 4 आया, 4 4 16, ये आ गया 100/16। तो कितना आंसर आ जाएगा? देखिए ये 16 6 जा 96, ठीक है, आएगा 4, और ये आएगा 16 to the 32, 6.25। ओके, इतना मीटर आपके पास मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रेंज की। अब रेंज के लिए क्या बात करूं, तो मैं रेंज यही करवा देता हूं। देखिए रेंज क्या होगी? रेंज होगी यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन कितना आ जाएगा? जाके यहाँ पे देखोगे कॉस अल्फा प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए आप 2 तो होगा 2, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है? 10√2, तो 10√2 रख दोगे आप। फिर साइन अल्फा कितना है? साइन अल्फा है आपके पास 45, साइन 45, फिर आएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा, 45 प्लस 37 आएगा। नीचे कितना आने वाला है? जी का मतलब 10, और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 37 का स्क्वायर कर लीजिए। जरा देखिए यहां से कितना आया? ये आएगा 2 इंटू 10√2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस 45 प्लस 37। तो ये फॉर्मूला फिर हो गया किसका? कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। तो मैं इसको बता देता हूं आपको, कॉस ए कॉस बी कैसे इजी वे में आएगा। पहले मैं इसको रब करूंगा स्टूडेंट। देखिए इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। देखिए यहां से क्या करोगे, आप लिख सकते थे, देखिए ये आया कॉस, मैं यहां लिख देता हूं कॉस 45 प्लस 37, इसका मतलब हो गया कॉस 45 कॉस 37 माइनस साइन 45 साइन 37। कितना आएगा? कॉस 45 का मतलब 1/√2, कॉस 37 का मतलब आपने लिखा है 4/5, ये आया 4/5 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 37 का मतलब 3/5 आया। तो देखिए यहाँ पे आया 4 माइनस 3 का मतलब आया 1/2 5√2। कितना आएगा? 5√2। ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/5√2, और नीचे से कितना आने वाला है? 10 इंटू कॉस 37 का स्क्वायर, ये आएगा 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर। तो देखिए यहां से क्या आएगा? यहां से आपको मिल गया 20 और √2 से √2 कैंसिल, 20। यहां से आएगा कितना? 5/√2। नीचे कितना आएगा जाके? ये आएगा 10 इंटू 16/25। जरा देखिए 10 से 20 कैंसिल हुआ 2, और इस 2 को √2 लिखोगे तो √2 कैंसिल होगा, तो यहां से ये आ जाएगा 5√2। नीचे कितना है? 16/25। ये 25 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 125√2/16। तो इस तरह से √2 से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर इजी वे में मिल जाने वाला है। आप इसको डिवाइड करना, 125 है ये, 125 को √2 से मल्टीप्लाई करो, 16 से डिवाइड करोगे, आपको इजी वे में आंसर मिल जाएगा। इसको भी स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट आई एम टेकिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द सेम वे।
तो आपने इस तरह से देखा स्टूडेंट, सिंपल वे में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब मैं ये क्वेश्चन ये ले रहा हूं स्टूडेंट, देखिए इसको, ये आपके पास है 37 डिग्री है और इस इंक्लाइन प्लेन पर मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53, ओके। और ये x है, ये y है। तो क्या करना है आपको, इसका सर्किट रीड्रा करना होता है। तो ये पॉइंट A हो जाता है, ये पॉइंट B हो जाता है, ये O हो जाता है। तो इसका जब सर्किट रीड्रा करते हो तो आपको सिंपली ऐसा मिल जाता है, ऐसे मिलता है, ओके। यहाँ होता है O, यहाँ होता है B, यहाँ होता है A। ये वेलोसिटी आपको मालूम थी u इक्वल टू 10 और ये एंगल आपको 53, ठीक है। अब जरा यहाँ पे अगर g को ब्रेक करते, ये जो g था अगर इसको ब्रेक करते तो क्या आता, इधर आता g cos, कितना एंगल है 37, तो ये वाला एंगल 37 हो जाता। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ, तो g cos 37 आएगा। अच्छा, इधर की तरफ कितना आने वाला है ये आपको मालूम हो गया है, ये होगा g sin 37। तो इधर आएगा आपके पास g sin 37 और इधर आएगा g cos 37। अच्छा, और ये आपके पास हाइट हो जाएगी h मैक्स, यहां से यहां तक का पूरा टाइम लगेगा t हो जाएगा, यहां से यहां तक जो भी होगी वो और रेंज आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगर ये आ रहा है तो आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा देखिए, ये चीज तो मालूम है कि यहाँ वेलोसिटी 0 होती है, आपको कंसेप्ट नहीं बनाना है, कंसेप्ट आपका बन चुका है, अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। तो टाइम पीरियड निकालिए, टाइम पीरियड के लिए क्या होगा 2 sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। तो यहाँ क्या होगा 2uy होगा अपॉन g cos 37 होगा, ठीक है। फिर वही प्रॉब्लम आई कि cos 37 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये 37 है तो 3 5 4, cos 37 क्या आएगा, cos 37 आता है 4/5, sin 37 आता है 3/5। ये आपको याद रखना है। चलिए, एक यहाँ चीज और जरूरत पड़ रही है, uy, ठीक है। uy क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट होता है uy और इधर जो कंपोनेंट होता है वो होता है ux। तो uy और ux निकालना पड़ेगा। तो uy ux क्या होगा, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। ux का मतलब होता है u cos अल्फा, u cos अल्फा 10, cos अल्फा की वैल्यू कितनी 53, cos 53। अब 53 के लिए भी बनाना पड़ेगा आपको, जरा देखिए cos 53 के लिए बनाना है तो 53 के लिए ये होगा, ये 53, तो ये 4, ये 5, ये 3, तो यहाँ sin 53 कितना आएगा, sin 53 4/5 और cos 53 कितना होगा, cos 3/5। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है। जरा देखिए यहाँ पे, तो cos 53 आया, cos 53 का मतलब कितना हो गया 3/5, तो ये 10 इंटू 3/5, तो यहाँ से आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या आएगा uy, आप uy देख रहे हो तो uy का मतलब u sin 53, ओके। तो 53 का क्या आएगा, u का मतलब 10, sin 53 की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यहाँ से कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड आपको पहले आनी चाहिए। फिर जरा टाइम पीरियड देखिए, अब वैल्यू सिंपली पुट कर दीजिए, uy की वैल्यू 8 आ चुकी है, तो यहाँ से क्या आएगा t की वैल्यू जो आएगी 2 इंटू 8 अपॉन g की वैल्यू 10 है इंटू cos 37 कितना है, cos 37 है 4/5, तो 4/5 इससे कैंसिल करोगे 2 आएगा, 4 जो 8 आएगा, 8 कैंसिल हो गया, 2 सेकंड आ गया। सिंपल वे में स्टूडेंट आप देख पा रहे हो, बहुत सिंपल वे में आपने आंसर ऑब्टेन कर लिया। फिर आप निकाल लीजिए हाइट h मैक्स, ये होता है uy का स्क्वायर अपॉन 2g cos थीटा आएगा, तो यहाँ पे आएगा uy का मतलब कितना है, uy की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ आएगा 2 इंटू g मतलब 10 cos थीटा का मतलब यहाँ कितना है, थीटा की वैल्यू ये होती है थीटा और ये होता है अल्फा, तो थीटा कितना है cos 37 वैल्यू पुट करिए, ये देखिए 64 अपॉन 20 इंटू cos 37 कितना 4/5, ये कैंसिल करोगे 4 आएगा, 4 16 आएगा, 16 और 16 4 जा 64, आंसर आ गया। आप देख पा रहे हो कितना आसान है। अब इन दोनों को मैं रब कर दे रहा हूं। अब जरा देखिए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए रेंज। और रेंज क्या होता है, r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा, ओके, अपॉन
यहाँ मिलेगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए वैल्यू पुट करिए पहले। तो 2 किया आपने, u की वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है 10 से किया था प्रोजेक्ट, तो 10 का स्क्वायर होगा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा मतलब साइन 53 होगा, फिर कॉस अल्फा 53 प्लस 37 अपॉन जी मतलब 10 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 37 का स्क्वायर। जरा आप देखिए आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या आया 2 इंटू 100 इंटू साइन 53, साइन 53 कितना 4/5 इंटू कॉस 90 आ गया। नीचे कितना आया 10 कॉस 37 कितना कॉस 37 4/5 का स्क्वायर। जब कॉस 90 आ गया उसकी ऑलरेडी वैल्यू 0 होती है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर 0 स्टूडेंट आ जाएगा। तो सिंपल वे में स्टूडेंट आपने क्या किया, आंसर को ऑब्टेन कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।